फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में हम रसोई घर के प्रकार पढ़ेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और कल जो हमारी क्लास हुई थी वो थी किसकी थी? कल क्लास जो हमने इससे पहले परिवार पढ़ा था और कल हमने पढ़ा था पारिवारिक चक्र की अवधारणा। ठीक है, तो परिवार से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो आप कल देख लीजिएगा, कल की क्लास में, परसों की क्लास में देख लीजिएगा। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के रसोई घर पाए जाते हैं? क्या 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, 2 प्रकार के रसोई घर हमारी भारतीय शैली में पाए जाते हैं। अगर हम रसोई घर की बात करें तो ये कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं रसोई घर के? तो 2 होते हैं। कौन से? एक तो होता है आपका आधुनिक शैली, आधुनिक या पश्चिम शैली के रसोई घर, और दूसरे होते हैं परंपरागत शैली के रसोई घर। ये लिख रखा है मैंने, परंपरागत या भारतीय शैली के रसोई घर, और दूसरा होता है आधुनिक या पश्चिम शैली के जो रसोई घर होते हैं। ये 2 तरीके के रसोई घर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें रसोई घर की तो इसको हम मकान का हृदय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जैसे हम व्यवस्थापन में निर्णय को हृदय कहते हैं। ठीक है, व्यवस्थापन प्रक्रिया में जो व्यवस्थापन प्रक्रिया में हृदय किसको कहा जाता है? निर्णय प्रक्रिया को कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम मकान में बात करें तो रसोई घर को क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं मकान का। ठीक है, रसोई घर का हृदय कहते हैं, रसोई घर को हृदय कहते हैं मकान का। और अगर हम बात करें महिलाओं का कितना समय यहाँ बीतता है तो 1/3 समय महिलाओं का यहीं पर व्यतीत होता है। ये प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आगे बात करें तो हमारे घर का अगर मुख्य कार्य केंद्र पूछा जाए क्या है, तो मुख्य कार्य केंद्र क्या है? वो रसोई घर होगा। ठीक है, मुख्य कार्य केंद्र रसोई घर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, परंपरागत या भारतीय शैली के रसोई घर की हानियां क्या हैं? ए है बैठकर काम करने से थकान व शक्ति का अपव्यय होता है। बी है चिमनी के अभाव के कारण धुआं निकलने से घुटन व स्वास्थ्य को हानि होती है। सी है गंदगी ज़्यादा जमा होती है जिससे भोजन दूषित होने की संभावना रहती है। डी है निम्न में से सभी सही हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ये सभी ऑप्शन जो हैं आपके सही हो जाएंगे। जो रसोई घर होते हैं, ठीक है, रसोई घर होते हैं जो परंपरागत या भारतीय शैली के, हमारे जो पुराने रसोई घर हैं, तो आप जानते हो वहाँ पर बैठकर काम करते हैं तो थकान भी ज़्यादा होती है, बार बार उठना बैठना पड़ता है, शक्ति का भी अपव्यय होता है। चिमनी के अभाव के कारण जो होता है धुआं अंदर ही अंदर घुटन पैदा करता है रसोई में, जो कि स्वास्थ्य के लिए इस कदर हानिकारक होता है, जैसे कि कह सकते हैं फेफड़े के रोग, आंखें खराब होना, ठीक है, टीबी जैसी समस्या भी इससे हो जाती है। और आंखें तो कमज़ोर होती ही होती हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर होती हैं। गंदगी भी ज़्यादा जमा होती है, भोजन दूषित हो जाता है, नॉर्मल भाषा में कहें तो कपड़े गंदे बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन है 3, आधुनिक या पश्चिम शैली के रसोई घर की विशेषताएँ हैं। ए है शक्ति समय की बचत व कार्य सुविधाजनक रहता है। बी है साफ सफाई व प्रकाश वायु विजन की भी समुचित व्यवस्था होती है। सी है इसमें गंदे पानी की निकासी व तैयारी केंद्र आसपास रहने से समय की बचत होती है। डी है उपर्युक्त सभी। तो ये बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी, जो आजकल जो हम आधुनिक समय में जो रसोई घर पढ़ते हैं, और अब तो एक नया ही कॉन्सेप्ट आया है, मॉड्यूलर किचन आ रहे हैं। मॉड्यूलर किचन क्या, घर की हर चीज़ मॉड्यूलर आ रही है। क्यों आ रही है? जैसे कि आजकल घर छोटे होते हैं, महंगाई बहुत है, लोग बड़े घर नहीं ले सकते। दूसरी बात, जनसंख्या इतनी है कि हर किसी के लिए जगह प्रोवाइड नहीं हो सकती। तो ये मॉड्यूलर चीज़ों में ये होता है कि कम जगह में भी आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो पढ़ लिया, इसको समझ लीजिए क्या होता है। आधुनिक समय के जो घर हैं, रसोई हैं, उनमें शक्ति समय व बचत जो होती है, शक्ति व समय की बचत हो जाती है, कार्य सुविधाजनक हो जाता है, साफ सफाई व प्रकाश की व्यवस्था अच्छी हो जाती है, और जिससे वायु विजन भी समुचित व्यवस्था में, मतलब आज के समय में रहता है। ठीक है, और गंदे पानी की निकासी भी होती है, तैयारी केंद्र आसपास में होते हैं। आजकल चिमनी भी रसोई घर में लगाते ही हैं, जब आप बनवाते हो, एग्जॉस्ट फैन होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो गैस से धुआं नहीं उठता है, लेकिन जो सफोकेशन होता है, या फिर जब हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें से जो कहते हैं, उसकी जो भी छौंक से जो भी भाप वगैरह निकलती है, तो वो चिमनी या एग्जॉस्ट फैन के माध्यम से
बाहर फेंक दी जाती है, तो यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होती है। ओके, क्वेश्चन है 4 की बात करेंगे। निर्धारित माप एवं आकार की विभिन्न इकाइयों से मिलकर बने रसोई घर को क्या कहते हैं? क्या प्रायद्वीपीय रसोई घर कहते हैं, मॉड्यूलर रसोई घर कहते हैं, स्टार प्लान रसोई घर कहते हैं, या डी है यहाँ पर डबल वैलेट रसोई घर कहते हैं? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? निर्धारित माप, जिसका माप एक निर्धारित हो, ठीक है, आकार भी एक निर्धारित माप में हो, तो हम इस तरीके के रसोई घर को क्या कहेंगे? तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये मॉड्यूलर रसोई घर के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए एक संज्ञा दी जाती है गागर में सागर। आप जानते हो अभी हमने क्या बताया, जो मॉड्यूलर होते हैं कम जगह में एडजस्ट हो जाते हैं। तो कम जगह में मतलब गागर में क्या हुआ, सागर समेट लिया, कम जगह में बहुत सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो और ये किस शैली के होते हैं? तो ये यूरोपियन शैली के आपके किचन होते हैं, ध्यान रखिएगा। कहाँ के? यूरोपियन शैली के रसोई घर ये कहे जाते हैं, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय रसोई घर की, तो यह यू आकार की तरह होता है, ठीक है, यू आकार की तरह होता है बिल्कुल। इसमें भी बीच में विभाजन रेखा होती है, ठीक है, इसके भी बीच में क्या होता है? विभाजन रेखा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक भुजा क्या होती है? कमरे के बीच में जाती है, ठीक है, और दूसरी क्या होती है? भोजन कक्ष की ओर ये विभाजित होती है, ठीक है। कहाँ जाती है? एक कमरे की ओर और दूसरी भोजन कक्ष की ओर जाती हुई भुजा होती है इसकी। तो ये भी काफ़ी श्रेष्ठ एवं उपयोगी रसोई घर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। रसोई घर के प्रमुख उपकरण निम्न हैं: सिंक, चूल्हा, फ्रिज या उपर्युक्त सभी। तो आपसे बात हो रही है यहाँ पर क्या? उपर्युक्त सभी होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुख्य उपकरण आपसे प्रमुख उपकरण पूछे जा रहे हैं। रसोई घर में वैसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन प्रमुख रूप में हमें सिंक चाहिए होता है साफ़ सफाई के लिए, बर्तन धोना, सब्जी धोना, इन सब चीज़ों के लिए, मतलब पानी की व्यवस्था के लिए हमें सिंक चाहिए। चूल्हा हमें खाना पकाने के लिए चाहिए, और फ्रिज हमें जो बची हुई या आवश्यक चीज़ों के स्टोरेज के लिए चाहिए। तो ये मुख्य प्रमुख उपकरण में आते हैं। इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें रसोई में होती है, लेकिन प्रमुख उपकरण कितने होते हैं? 3 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की। आधुनिक रसोई घर कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन है 2 प्रकार के, बी है 3 प्रकार के, सी है 4 प्रकार के, डी है 5 प्रकार के। तो आधुनिक रसोई घर की आपसे बात हो रही है, तो आधुनिक रसोई घर भी आपके कितने? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वयं ये आधुनिक रसोई घर आपका माना जाता है, और जो दूसरा प्रकार होता है तो वो याद रखिएगा, भोजन के स्थान के आधार पर, ठीक है। भोजन हम लोग करते हैं ना, तो भोजन करने के स्थान के आधार पर, करने के स्थान के आधार पर, ठीक है, स्थान के आधार पर जो होता है विभाजित किया जाता है, आधार पर, ठीक है, भोजन करने के स्थान के आधार पर। तो यहाँ पर हो गए कितने? 2 हो गए आपके, एक तो आधुनिक हो गया, एक भोजन करने के स्थान के आधार पर ये होता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्न में से आधुनिक रसोई घर के प्रकार हैं। एक ऑप्शन है एक दीवार वाला रसोई घर, बी ऑप्शन है द्वि दीवार वाला रसोई घर, सी ऑप्शन है यू आकार का रसोई घर, डी है उपर्युक्त सभी। तो हम प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? आधुनिक रसोई घर के प्रकार के विषय में पूछ रहे हैं। आधुनिक रसोई घर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको 3 तो ऑप्शन में दिख ही रहा होगा, 3 दिख रहा है, एक दीवार वाला, द्वि दीवार वाला, यू आकार का, आपको ये 3 दिख रहे हैं। तो फिर एक बचता है, वो कौन सा? एल आकार का रसोई घर बचता है, एल आकार का। ये क्या है? आपके चारों आधुनिक प्रकार के रसोई घर के प्रकार हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार के आपके आधुनिक रसोई घर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। भोजन करने के स्थान युक्त आधुनिक रसोई घर के प्रकार हैं। द्वीप रसोई घर, प्रायद्वीपीय रसोई घर, तारक व पृथक केंद्र रसोई घर, डी है उपर्युक्त सभी। तो हमने आपसे अभी प्रश्न में पूछा था, सबसे पहले क्या पूछा कि जो रसोई घर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आधुनिक रसोई घर हमने पूछा था कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बताया था 2 प्रकार के। हमने पहला बताया था आधुनिक रसोई घर, दूसरा बताया था भोजन करने के स्थान के आधार पर रसोई घर, ठीक है। तो हमने आधुनिक में भी आपको 4 बताए थे, जो अभी ये पढ़े आपने, एक दीवार वाला,
द्वि दीवार वाला, यू आकार का और एल आकार का। लेकिन अब आपसे दूसरा वाला प्रकार पूछ रहे हैं कि भोजन करने के स्थान युक्त आधुनिक रसोई घर कौन से हैं। ठीक है, तो हम दूसरा टाइप पूछ रहे हैं, तो ये भी 4 ही होते हैं आपके। एक तो ध्रुवीय रसोई घर होता है, दूसरा प्रायद्वीप रसोई घर होता है, तीसरा तारक रसोई घर होता है, या फिर चौथा बात करें तो पृथक केंद्र रसोई घर होता है। पृथक केंद्र रसोई घर, तो यहाँ पर ये पूरे 4 रसोई घर आपके मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं आपसे आगे क्वेश्चन नंबर 9 की। जब भवन में स्थान कम हो, यहाँ पर कम होगा, तब रसोई घर बनाना चाहिए द्वि दीवार वाला रसोई घर, एक दीवार वाला रसोई घर, तारक रसोई घर, या फिर डी ऑप्शन है प्रायद्वीपीय रसोई घर। तो जब एक दीवार वाला रसोई घर हो तो हमेशा ध्यान रखो, जब मतलब मकान में जगह कम हो, ठीक है, तब हमें एक दीवार वाला रसोई घर बनाना चाहिए, क्योंकि जगह कम है तो सीधे एक दीवार पर आपको पूरी व्यवस्था कर लेनी है। और इसमें किया क्या जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो रसोई घर आपका होता है उसमें बीच में क्या होती है, सिंक की व्यवस्था कर दी जाती है। तो बीच में सिंक होता है, इधर इधर आपका क्या होता है, रसोई घर होता है। ठीक है, इधर उधर मतलब आपकी स्लिप होती है। ओके, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। बात करते हैं आपसे यहाँ पर जो ये वाला होता है आपका, एक सेकेंड, ये वाला, ये क्या होता है, 2 दीवारों पर केंद्रित होता है। 2 दीवारों पर मतलब आमने सामने 2 दीवारें होती हैं यहाँ पर। ठीक है ना, और तभी इसको आमने सामने जब दीवारें होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, हम द्वि दीवार वाला रसोई घर कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनकी अगर वो पूछी जाए आपसे चौड़ाई कितनी होती है, तो 8 इंच इनकी चौड़ाई होती है। ठीक है, 8 इंच इनकी चौड़ाई होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। प्रायः परंपरागत रसोई को परिवर्तित करके बनाया जाने वाला रसोई कौन सा है। ए है एक दीवार का रसोई घर, बी है एल आकार का रसोई घर, सी है यू आकार का रसोई घर, या डी है द्वि दीवार का रसोई घर। तो अभी हमने जो द्वि दीवार वाला रसोई घर बताया था, इसीलिए थोड़ा सा स्किप कर दिया, पूरा नहीं बताया। इसमें क्या लिखा है, प्रश्न को पढ़िए। प्रायः परंपरागत रसोई को परिवर्तित करके बनाया जाने वाला रसोई घर। तो हमने ये बताया, ये आमने सामने 2 दीवारों पर तो होता है, लेकिन परंपरागत जो हमारी पहले रसोइयाँ होती थी उसी पर वेस्ट ये होता है। तो ये डी ऑप्शन से होगा, द्वि दीवार वाला रसोई घर। ठीक है, द्वि दीवार वाला जो रसोई घर होता है, परंपरागत रसोई को परिवर्तित करके ये बनाया जाता है। 8 इंच लगभग इसकी दीवार होती है। एक दीवार पर क्या करते हैं हम, एक दीवार पर क्या करते हैं, खाना पकाने की व्यवस्था करते हैं, खाना पकाने बनाने की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, और दूसरी दीवार पर इसके सिंक फ्रिज की व्यवस्था हम करते हैं, क्योंकि आपको हमने बताया कि 3 मुख्य केंद्र होते हैं। एक गैस चूल्हा होता है, सिंक होता है, फ्रिज, ये 3 मुख्य केंद्र होते हैं। तो गैस चूल्हे पर हम खाना पकाते हैं, तो एक दीवार खाना पकाने के काम आती है, तैयारी के काम आती है। दूसरे पर हम सिंक या फ्रिज की व्यवस्था यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला इतना क्लियर हो गया होगा। अगर एल आकार के रसोई की हम थोड़ी सी बात कर लें, तो ये क्या होता है, एल अक्षर जो अंग्रेजी का होता है उसके आकार की होती है, इसीलिए हम एल आकार आकृति की यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार की होती है। ये भी काफ़ी कहते हैं प्रचलित है। ओके, जैसे यू आकार प्रचलित है, ऐसे ये भी एक प्रचलित आकार की रसोई घर, सुविधाजनक भी है। अगर आपसे पूछा जाए तो सुविधाजनक है। और सबसे बड़ा एक प्रश्न आता है, जो अमेरिका की किचन स्टडी है, उन्होंने सबसे अच्छी किचन एल आकार की रसोई को ही माना है। ठीक है, अमेरिका की एक कार्बन किचन स्टडी की गई, उसमें उन्होंने सबने यू आकार माना, लेकिन उन्होंने एल आकार के रसोई घर को सर्वोत्कृष्ट रसोई घर माना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम, अमेरिका की कार्बन किचन स्टडी में किस रसोई घर को सर्वश्रेष्ठ माना गया। यू आकार के रसोई घर को, एल आकार के रसोई घर को, टूटे हुए एल आकार का रसोई घर, या फिर डी है टूटे हुए यू आकार का रसोई घर। अच्छा, टूटे हुए आकार के भी रसोई घर होते हैं, मतलब टूटे हुए एल आकार या फिर टूटे हुए यू आकार। ठीक है, तो ये भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये अलग से ऐसे ही डालती हैं, ये भी होते हैं। तो एल आकार का रसोई घर अभी हमने बताया था, अमेरिका की किचन कार्बन स्टडी ने इसको काफ़ी महत्वपूर्ण किचन का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी एल आकार में भी क्या होता है, 2 दीवारें होती हैं। ठीक है, 2 दीवारों की यहाँ पर भी व्यवस्था होती है, क्योंकि एल आकार आप जानते हो, एल आकार 2 दीवारें आपको ऐसे ही दिख रही होंगी। ठीक है, 2 दीवारें ये दिख रही, ये समझ लो एल आकार है। ओके, बात करते हैं, एक सेकेंड,
टूटे हुए वाले क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लो एल आकार का ये रसोई घर है, ठीक है, एल आकार, कौन सा, टूटे हुए एल आकार का। तो मान लो ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन बीच में क्या किया आपने, किसी भी कारणवश आपको यहाँ पर एक गेट निकालना पड़ गया, चाहे जगह की उपलब्धता कम थी या फिर आपने यहाँ पर क्या किया, बीच में एक स्लिप वगैरह बना ली, स्लिप वगैरह बना ली किसी भी काम के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बीच में खंडित हो गया। ओके, तो इसीलिए हम इसको स्प्लिट एल आकार की किचन या फिर टूटे हुए एल आकार की या ब्रोकन एल शेप्ड किचन भी हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या है, पार्ट यहाँ से कट हो गया। ओके, किसी भी रीजन से ये किया जा सकता है, चाहे तैयारी केंद्र बना लिया यहाँ पर, चाहे सिंक का केंद्र बना दिया, या फिर किसी वजह से आपको गेट बनाना पड़ गया, निकलने की व्यवस्था करनी पड़ गई, कोई भी यहाँ पर रीजन हो सकता है। तो जो चीज़ यहाँ पर हुई वही टूटे हुए यू आकार में भी वही सारी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे कि लगातार 3 दीवारें नहीं मिल रही हैं, तो बीच में क्या किया आपने, दरवाजा मान लो यू आकार, ये वाला आकार होगा, तो कोई दीवारें ऐसा है, कोई समस्या आ रही है, तो यहाँ पर क्या किया, दरवाजा भी निकालना पड़ गया, इधर उधर व्यवस्था हो गई गैस चूल्हे की, गैस की एक तरफ गैस चूल्हा बना लिया, एक तरफ सिंक केंद्र और फ्रिज केंद्र बना लिया, ठीक है। तो ये क्या है, यू आकार का आपका रसोई तो है, लेकिन कहीं कभी इमरजेंसी आ गई, मतलब नहीं व्यवस्था हो पा रही है, घर मकान छोटा है, कुछ भी है, तो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें एरर देना पड़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, ये खंडित हो जाता है। तो टूटे हुए आकार का रसोई घर हम इसको या फिर ब्रोकन यू शेप्ड किचन कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सबसे अधिक सफल व श्रेष्ठ रसोई घर माना जाता है यू आकार को, एल आकार को, द्वीप रसोई घर को, तारक रसोई घर को। तो सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ रसोई घर यू आकार को माना जाता है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। पढ़ लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, देखो प्रसिद्ध विद्वान मुंडेल द्वारा किए गए एक शोध में भी यू आकृति, मुंडेल आप जानते हो वर्क सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है, जिन्होंने विभाजन किया था कार्य सरलीकरण में, ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है। तो इन्होंने यू आकृति की रसोई अन्य रसोइयों से श्रेष्ठ मानी है। साथ क्रेग एवं रस एगन तथा डॉमलिन आदि विद्वानों ने भी यू आकृति की रसोई घर को सर्वश्रेष्ठ बताया है। लेकिन अमेरिका की जो थी कार्बन किचन स्टडी, उन्होंने किसको, एल आकार को श्रेष्ठ किचन माना है। तो ये थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा। क्वेश्चन है 13, यह रसोई घर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए वरदान है तथा विद्युत चालित भी है। प्रायद्वीप रसोई घर, द्वीप रसोई घर, तारक योजना या फिर डी है उपर्युक्त सभी आंसर यहाँ पर सही होगा। बताइए कौन सा। ये रसोई घर शारीरिक रूप से किसके लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाई गई है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, द्वीप रसोई घर, ठीक है। किस पर होता है, सबसे बड़ी तो ये बात है, ये एक खंबे पर बेस्ड होता है, एक खंबे पर होता है ये। दूसरी बात, सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात जो हो गई, ये विद्युत चालित होता है, विद्युत चालित होता है। तीसरी बात, क्योंकि ये एक मतलब किसके लिए, शारीरिक विकलांग के लिए होता है, तो इसमें एक व्यवस्था होती है विशेष तौर पर, जैसे कि अगर आपको कोई सामान चाहिए, क्योंकि ये एक खंबे पर रसोई घर होती है, ठीक है, ये रसोई घर है, तो इसको आप घुमा सकते हो। ओके, घुमा सकते हो। मान लो व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, उसको कोई समस्या है, ठीक है, वो कुछ काम कर रहा है यहाँ पर, तो वो क्या करता है, इस किचन को ऐसे करके घुमा देगा। यहाँ पर कोई चीज़ रखा है, मान लो किसी प्लेटफॉर्म पर चीनी का डब्बा चाहिए समझने के लिए, तो वो इसे घुमा लेगा और यहाँ पर चीनी का डब्बा ये उठा लेगा, मतलब इसको घुमा के वो काम में ले सकता है, ठीक है। तो एक खंबे पर होता है, विद्युत चालित होता है, और इसको विकलांग लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे वो आराम से अपना कार्य कंप्लीट कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 14, यह रसोई घर यू आकृति के बने होते हैं तथा ये द्वीप योजना से अधिक सुविधाजनक होते हैं। प्रायद्वीप रसोई घर, ठीक है, अभी जस्ट हमने किसके विषय में पढ़ा, द्वीप रसोई घर को पढ़ा, उससे भी सबश्रेष्ठ एवं सुविधाजनक कौन सा है ये बताना है। प्रायद्वीप रसोई घर, द्वीप रसोई घर, यू आकार के रसोई घर, या फिर यहाँ पर डी ऑप्शन है एल आकार के रसोई घर। जो आपका आंसर होगा वो ए ऑप्शन से ही होगा, ये प्रायद्वीप रसोई घर होते हैं, ठीक है। नहीं, द्वीप से भी ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं, वो होता है ए, क्योंकि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रसोई घर क्या होते हैं, यू आकृति के होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये किस आकृति के होते हैं, यू आकृति के होते हैं द्वीप रसोई घर, प्रायद्वीप रसोई घर, और ये काफ़ी सुविधाजनक भी होते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की। पृथक केंद्र रसोई घर की विशेषताएं हैं। ए है, इसमें दरवाजे अधिक होने के कारण अधिक चलना पड़ता है। बी है, इसके कार्य केंद्र एक दूसरे से अधिक पृथक होते हैं। सी है, इसमें असुविधाजनक ये होते हैं, ये होगा।
ये असुविधाजनक होते हैं। डी है उपर्युक्त सभी। तो पृथक केंद्र रसोई घर की बात हो रही है तो बात सही है। इसमें दरवाजे अधिक होने के कारण आपको चलना भी पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए पृथक का मतलब कि हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए क्या होते हैं, कार्य केंद्र एक दूसरे से पृथक, वही बात पृथक है मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं, तो आपको बार बार इधर उधर जाना पड़ेगा। इसमें इसलिए क्या होते हैं, ये अधिक असुविधाजनक होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पृथक केंद्र रसोई घर होते हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, काफ़ी एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं, सब कुछ ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। क्वेश्चन है 16, सिंक को केंद्र बनाकर बनाया गया रसोई घर कहलाता है आइसलैंड रसोई घर, एक दीवार वाला रसोई घर, स्टार के समान रसोई घर, या फिर डी है तैयार रसोई घर। तो सिंक को केंद्र बनाकर जो रसोई घर बनाया जाता है, हमें उसके विषय में बात करनी है। तो यहाँ पर होता है सी ऑप्शन, स्टार के समान रसोई घर। जो स्टार के समान रसोई घर होता है, ये क्या होता है, इसमें सिंक को पहले केंद्र में रखा जाता है, तब इसको तैयार किया जाता है। लेकिन ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होते, बहुत ज़्यादा इन रसोइयों का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंक या फिर हम कह सकते हैं कोई भी एक प्लेटफॉर्म है जो केंद्र बिंदु में क्या होता है, सिंक या प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। सिंक या प्लेटफॉर्म क्या होता है, इसके केंद्र बिंदु में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रसोई घर विभिन्न दिशाओं में रहता है, विभिन्न दिशाओं में रहता है, जिस वजह से आपको आवागमन में असुविधा नहीं होती और भोजन पकाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, पर्याप्त स्थान मिल जाता है। मतलब स्थान के हिसाब से ये रसोई घर जो होता है काफ़ी आपका अच्छा माना जाता है, लेकिन ये सही नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर किचन नहीं है। ओके, क्वेश्चन है 17, 3 दीवार वाला रसोई घर का प्रकार नहीं है। ए है यू आकार का रसोई घर, बी है टूटे हुए यू आकार का रसोई घर, सी है यू आकार का रसोई घर। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, इसको हम कल या फिर बाद में कभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 18, चूजिंग एंड यूजिंग होम इक्विपमेंट पुस्तक की लेखक कौन है। ए ऑप्शन है आर.एस. देशपांडे, बी है एलिजाबेथ बेवरेज, सी है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, या डी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो दो आपको यहाँ पर क्या दिख रही है, डिक्शनरी दिख रही है। राइट आंसर होगा एलिजाबेथ बेवरेज। एलिजाबेथ बेवरेज ने चूजिंग एंड यूजिंग होम इक्विपमेंट पुस्तक को लिखा है, जिसमें रसोई घर से संबंधित बहुत सारे इक्विपमेंट्स का इन्होंने जिक्र किया हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, सामान्य रूप से रसोई गृह आवास में निम्नलिखित कार्य संपन्न करता है। भोजन की तैयारी, पकाना व परोसना, धुलाई, संग्रहण, संरक्षण व पूजा पाठ। डी है हिसाब किताब लिखना, या डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारे काम ही क्या करता है, रसोई घर संपन्न करता है। जब घर छोटे होते हैं, व्यवस्थाएं कम होती हैं, ठीक है, और हमें अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, रसोई घर में भोजन की तैयारी भी करेंगे, पकाएंगे, परोसेंगे, सब कुछ करेंगे, धुलाई भी करते हैं, संग्रहण भी करते हैं, संरक्षण भी करते हैं, चीज़ों को स्टोर भी करते हैं, फिर यहाँ पर पूजा पाठ की व्यवस्था भी कर लेते हैं। कई बार हम हिसाब किताब का काम भी यहीं बैठ कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 19, अमेरिकन अध्ययन दल द्वारा कितने वर्ग फीट का क्षेत्र रसोई घर के लिए आदर्श क्षेत्र बताया गया है। ए ऑप्शन है 40 से 60 वर्ग फीट, बी है 108 वर्ग फीट, सी है 80 वर्ग फीट, या फिर डी है 130 वर्ग फीट। तो बताए तो ये सारे गए हैं, लेकिन अमेरिकन अध्ययन दल द्वारा कितने वर्ग फीट का जो क्षेत्रफल है रसोई के लिए आदर्श बताया गया है, आपको यहाँ पर उसका आंसर जो है बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 80 वर्ग फीट। आगे अगर हम बात करते हैं तो 40 से 60 वर्ग फीट जो है वो किसने बताया है, तो वो आर.एस. देशपांडे जी ने बताया है। आप जानते हो होम मैनेजमेंट में हम इनको पढ़ते हैं, आर.एस. देशपांडे। 120 वर्ग फीट भी बताया है, किसने, मार्गरेट ने बताया है 120 वर्ग फीट। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, एक आदर्श रसोई घर की स्थिति होनी चाहिए भवन के पिछले हिस्से में, बैठक व खाने के कमरे के पास, सी है शयन कक्ष के करीब, डी है ए व बी दोनों। तो सी तो सही नहीं होगा, क्योंकि शयन कक्ष के करीब कभी भी रसोई घर नहीं होना चाहिए, पर ए और बी दोनों सही हैं। घर के पीछे हिस्से में भी आप रसोई घर रख सकते हो, पहले तो ऐसा ही होता था। अब जो है बैठक व खाने के कमरे के पास लोग रखते हैं, जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों से भी आवागमन लगा रहे, मतलब बातचीत होती रहे और काम भी होता रहे, ठीक है। क्वेश्चन है 22, रसोई के लिए निम्न में से कौन सा फर्श अच्छा रहता है। ए है मोज़ेक टाइल्स, प्लास्टिक कवर, चिकना पत्थर, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वैसे सब सही है, लेकिन सबसे बढ़िया जो है वो मोज़ेक टाइल्स को आंसर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर
ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मोज़ेक टाइल्स। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। रसोई घर के विभाजन की अवधारणा ली गई है व्यावसायिक क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से, व्यावहारिक क्षेत्र से या फिर सामुदायिक क्षेत्र से। तो रसोई घर के विभाजन की जो अवधारणा की अगर हम बात करें तो वो आपके औद्योगिक क्षेत्र से ली गई है। ठीक है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में लोग काम करते हैं तो उनके लिए जब समय का सब चीज़ का प्रबंधन किया गया, ठीक है, तो रसोई घर के विभाजन का भी कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। एगन के अनुसार रसोई घर में भोजन से संबंधित क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 2 हो गया, 3 या फिर 4 या फिर 5। तो यहाँ बिल्कुल सही होगा कौन सा वाला? डी ऑप्शन, 5 वर्गों में क्या कह सकते हैं, विभाजित किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगर ये पूछा जाए कौन कौन से, तो याद रखिएगा नंबर 1 संग्रहण, ठीक है, संग्रहण, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो तैयारी, मतलब प्रिपरेशन करना, ओके, तैयारी जिसे हम प्रिपरेशन कहते हैं। तीसरे की बात करें तो भोजन पकाना, ओके, भोजन पकाना, ओके। और अगर हम चौथे की बात करें तो भोजन परोसना, भाई पकाया है तो परोसोगे भी, 4 हो गए। और लास्ट वाला साफ सफाई करना, ठीक है, लास्ट वाला क्या है, साफ सफाई करना। तो ये 5 पार्ट में एगन ने विभाजित किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। फ्रिज केंद्र के सामने फ्रिज को खोलने बंद करने के लिए स्थान कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन है यहाँ पर 15 इंच, 16 इंच, 17 इंच या 18 इंच। तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा, 18 इंच। ठीक है, इतनी जगह होनी चाहिए फ्रिज को आराम से खोल सको, बंद कर सको। और जो फ्रिज के पिछला हिस्सा होता है वहाँ पर भी बिल्कुल दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो एयर जो है पास नहीं हो पाएगी और फ्रिज के ब्लास्ट होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आज की क्लास यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।